इस पुस्तक में आगे एस मजुमदार कहते हैं कि यह बात उस समय की है जब प्रोफेसर राममूर्ति जी बहुत ही अधिक फेमस हो गए थे। उनके बल प्रदर्शन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और ऐसा कोई भी देश भारत में नहीं बचा था जहाँ पर लोग प्रोफेसर राममूर्ति जी को नहीं जानते थे। तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम इस्लाम मूर्ति था। वह स्वयं को राममूर्ति के समान ही शक्तिशाली बताता था। उसने अपने समुदाय में ऐसी धारणा बैठा दी थी कि मैं भी प्रोफेसर राममूर्ति जी की तरह ही शक्तिशाली हूँ और उनकी तरह बलशाली प्रदर्शन को कर सकता हूँ। वह प्रोफेसर राममूर्ति जी को बार बार चैलेंज करता था, लेकिन प्रोफेसर राममूर्ति जी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि राममूर्ति जी जानते थे कि यह एक नादान बालक है, इसके साथ द्वंद्व किस प्रकार से लड़ना। तो प्रोफेसर राममूर्ति जी लाहौर गए। वहाँ पर प्रोफेसर राममूर्ति जी का बहुत ही सुंदर स्वागत किया गया। प्रोफेसर राममूर्ति जी को हाथी पर बैठाकर संपूर्ण नगर का भ्रमण भी कराया गया और प्रोफेसर राममूर्ति जी को भेंट स्वरूप कई वस्तुएं दी गईं। इन सब को देखकर जो इस्लाम मूर्ति था वह भी प्रोफेसर राममूर्ति जी के पीछे पीछे लाहौर पहुंच गया और वह भी हाथी पर सवार होकर संपूर्ण नगर का भ्रमण करने लगा। एस मजुमदार कहते हैं कि इस्लाम मूर्ति में ऐसा कुछ खास नहीं था जिस वजह से प्रोफेसर राममूर्ति जी उसके द्वंद्व के चैलेंज को एक्सेप्ट करें। वह कहते हैं कि इस्लाम मूर्ति जो है वह एक साधारण सा दिखने वाला ही व्यक्ति था और वह शायद ही प्रोफेसर राममूर्ति की तरह कोई बलशाली प्रदर्शन कर सके। अंत में ऐसी खबर फैल गई कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने इस्लाम मूर्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और प्रोफेसर राममूर्ति जी ऐसा कह रहे हैं कि इस्लाम मूर्ति जिस स्थान पर अपने बल प्रदर्शन दिखाना चाहता है मैं उसी स्थान पर पहुंचूंगा और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। सारे नगर में यह खबर फैल गई कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अंत में इस्लाम मूर्ति नामक एक व्यक्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने वास्तव में इस्लाम मूर्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था और इस्लाम मूर्ति किस प्रकार के बल प्रदर्शन कर सकता था। इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा।